बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है किरत यानी कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। और किरत में कितनी आवाज़ होनी चाहिए। किरत में इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अगर बहरा ना हो और शोर गुल ना हो तो खुद सुन सके। अगर इतनी आवाज़ भी ना हुई तो नमाज ना होगी। इसी तरह जिन मामलात में बोलने को दखल है सब में इतनी आवाज़ ज़रूरी है। मसलन जानवर ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने में, तलाक देने में, आयत सजदा पढ़ने पर, सजदा तलावत वाजिब होने में इतनी आवाज़ ज़रूरी है कि खुद सुन सके। फजर, मगरब और इशा की दो पहली रकतों में और जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान के वितर में इमाम पर जहर वाजिब है। और मगरब की तीसरी रकत में और इशा की तीसरी और चौथी रकत में, ज़ोहर और असर की सब रकतों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। जहर के ये मायने हैं कि इतनी ज़ोर से पढ़े कि कम अज़ कम पहली सफ़ के लोग सुन सकें, और आहिस्ता ये कि खुद सुन सके। इस तरह पढ़ना के करीब के जो एक आदमी सुन सके। जहर नहीं बल्कि आहिस्ता है। जहरी नमाजों में अकेले को इख्तियार है, चाहे ज़ोर से पढ़े चाहे आहिस्ता, और अफजल जहर है। अगर मुनफरद क़ज़ा पढ़े तो हर नमाज में आहिस्ता पढ़ना है। जहरी नमाजों में अकेले को इख्तियार है, चाहे ज़ोर से पढ़े चाहे आहिस्ता, और अफजल जहर है। अगर मुनफरद क़ज़ा पढ़े तो हर नमाज में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। आहिस्ता पढ़ रहा था कि दूसरा शख्स शामिल हो गया तो जो बाकी है उसी जहर से पढ़े, और जो पढ़ चुका है उसका इआदा नहीं। सूरत मलाना भूल गया, रुकू में याद आया तो खड़ा हो जाए और सूरत मलाए, फिर रुकू करे और आखिर में सजदा साहब करे। और अगर दोबारा रुकू ना करेगा तो नमाज ना होगी। जबकि वक़्त तंग ना हो तो सुन्नत यह है कि फजर और ज़ोहर में तिवाल मुफस्सल पढ़े। सफ़र में अगर अमन करार हो तो सुन्नत यह है कि फजर ज़ोहर में सूरत बरूज या उसकी मिसल सूरतें पढ़े, और असर और इशा में इससे छोटी, और मगरब में कि सारी मुफस्सल की छोटी सूरतें पढ़े। और जल्दी हो तो हर नमाज में जो चाहे पढ़े। इस तरारी हालत में मसलन वक़्त जाते रहने का डर हो या चोर या दुश्मन का खौफ हो तो जो चाहे पढ़े जाए, चाहे सफ़र हो या हज़र। यहाँ तक कि अगर वो वाजिबात की मुराआत नहीं कर सकता तो उसकी भी इजाज़त है। मसलन फ़जर का वक़्त इतना तंग हो गया कि सिर्फ़ एक आयत पढ़ सकता है तो यही करे, लेकिन आफ़ताब बुलंद होने के बाद ऐसी नमाज का इआदा करे। फजर की सुन्नत पढ़ने में जमात जाने का डर हो तो सिर्फ वाजिबात पर इख्तिसार करे, सना ताउस को छोड़ दे और रुकू सजूद में एक बार तस्बीह पर इक्तफ़ा करे। वितर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहली रकत में सब्बे हिस्म रब्बी कल आला पढ़ी, और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। लिहाज़ा कभी उन्हें पढ़े। कभी पहली रकत में सब्बे हिस्म की बजाय इन्ना अंज़लना पढ़े। कुरान शरीफ उल्टा पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मसला ये कि पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और दूसरी में अलम तरा कैफा पढ़े, ये जायज़ है। लेकिन अगर बोल कर पढ़ दी तो कुछ हरज नहीं। बच्चों को आसानी के लिए पाराए मन खिलाफ तरतीब पढ़ाने में हर्ज नहीं। अगर बोल कर दूसरी रकत में पहले बाई सूरत शुरू कर दी तो चाहे अभी एक ही लफ्ज़ पढ़ा हो तो उसी को पूरा करो, दूसरी पढ़ने की इजाज़त नहीं। मसलन पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और दूसरी में भूले से अलम तरा कैफा शुरू कर दी तो उसी को पढ़ो। दरमियान में एक सूरत छोड़कर पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर दरमियान की सूरत पहले से बड़ी हो तो छोड़ सकता है। बेहतर यह है कि फ़र्ज नमाजों में पहली रकत की किरात दूसरी रकत से कुछ ज़्यादा हो, और फजर में तो पहली रकत में 2 तिहाई और दूसरी में 1 तिहाई। इसमें कायदा कुलिया यह है कि अगर ऐसी गलती हुई जिसके माने बिगड़ जाएं तो नमाज फासिल होगी। एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ना अगर इस वजह से है कि उसकी ज़बान से
वो हरफ अदा नहीं होता तो मजबूर है उस पर कोशिश करना ज़रूरी है। और अगर लापरवाही से है, जैसे आजकल के अक्सर हफाज और उलमा के अदा करने पर कादिर हैं मगर बेख्याली में तब्दील हरफ कर देते हैं, तो अगर मायना फासिद हो नमाज ना हुई। इस किस्म की जितनी नमाजें पढ़ी हों उनकी कज़ा लाज़िम है। जिसे हरूफ सही अदा नहीं होते उस पर वाजिब है कि हरूफ सही करने में रात दिन पूरी कोशिश करे, और अगर सही पढ़ने वालों के पीछे पढ़ सकता हो तो जहाँ तक हो सके उनके पीछे पढ़े, या वो आयतें पढ़े जिनके हरूफ सही अदा कर सकता हो। और ये दोनों बातें मुमकिन ना हो तो कोशिश के ज़माने में उसकी अपनी नमाज हो जाएगी और उसके पीछे इस जैसों की भी। कुरान भी देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है। बावजू किबला और अच्छे कपड़े पहनकर तलावत करे, और तलावत के शुरू में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। वरना मुस्तहब अगर आयत पढ़ना चाहता है और इस आयत के शुरू में ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह ताला की तरफ राजी है, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, तो इस सूरत में आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तिजाब है। आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मुक़द्दा है। बीच में कोई दुनियावी काम करे तो बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले, और दीनी काम किया जैसे इस्लाम का जवाब दिया या अज़ान का जवाब दिया या सुबहान अल्लाह कहा या कलमा वगैरह अस्कार पढ़े तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना उसके ज़िम्मे नहीं। सूरत बरात तलावत के बीच में आई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और जो ये मशहूर है कि अगर तलावत की इब्तिदा सूरत बरात से करे तब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह यह भी असल है कि इसकी इब्तिदा में ताउज़ पढ़े, दरमियान तलावत में। 3 दिन से कम में एक ख़त्म बेहतर नहीं। जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है। लेट कर कुरान पढ़ने में हरज नहीं, जबकि पाँव सिमटे हों और मुंह खुला हो यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तलावत जायज़ है, जबकि दिल ना बटे, वरना मकरूह है। गुस्ल खाने और नजासत की जगह में कुरान जी पढ़ना नाजायज़ है। जब आवाज़ बुलंद से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो तमाम हाज़रीन पर सुनना फ़र्ज़ है, जबकि वो मजमा सुनने की गरज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है। अगरचे और अपने काम में हों सब लोग मजमे में ज़ोर से पढ़ें, ये हराम है। अक्सर उर्स और फातिहा के मौका पर सब लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, ये हराम है। अगर चंद आदमी पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। बाज़ारों में और जहाँ लोग काम में लगे हों ज़ोर से पढ़ना नाजायज़ है। लोग अगर ना सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है। तलावत करने में कोई मुअज़्ज़म दीनी बादशाह इस्लाम या आलिम दीन या पीर उस्ताद या बाप आ जाए तो तलावत करने वाला उसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है। जो शख्स गलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते के बताने की वजह से कीना हसद पैदा ना हो। कुरान शरीफ ज़ोर से पढ़ना अफजल है, जबकि किसी नमाजी या बीमार या सोने के वाले को तकलीफ़ ना पहुँचे। दीवारें और मेहराबों पर कुरान जी लिखना अच्छा नहीं। कुरान शरीफ पढ़ कर बुला देना गुनाह है। क़यामत के दिन अंधा कोढ़ी होकर उठेगा। कुरान जी की तरफ पीठ ना की जाए, ना पाँव फैलाया जाए, ना पाँव उससे ऊंचा करें, ना ये करें कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरान शरीफ नीचे हो। कुरान शरीफ के ऊपर कोई किताब ना रखी जाए, अगर फ़िक़्ह और हदीस की हो। कुरान शरीफ पुराना बसीदा हो गया कि पढ़ने के काबिल ना रहा तो किसी पाक जगह पर लपेट कर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए, और दफन करने में उसके लिए लहद बनाई जाए ताकि उस पर मिट्टी न पड़े। पुराने कुरान शरीफ को जो पढ़ने के काबिल ना रहा जलाया ना जाए बल्कि दफन किया जाए। कुरान जी जिस संदूक में हो उस पर कपड़ा वगैरह न रखा जाए। किसी ने महज खैर व बरकत के लिए कुरान मजीद अपने घर में रख छोड़ा और तलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं, बल्कि उसकी ये नीयत बात से सवाब है। जमात की बहुत ताकीद है और उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि बेजमात की नमाज से जमात वाली नमाज का सवाब 27 गुना है। मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है।
बिला उज़र एक बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार और सज़ा के लायक है, और कई बार तर्क करने वाला फासिक मरदूद है, और उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। अगर पड़ोसियों ने शिकवत किया तो वो भी गुनाहगार हो। जुमा और ईदैन में जमात शर्त है, यानी बग़ैर जमात ये नमाज़ें होंगी ही नहीं। तरावी में जमात सुन्नत कफ़ाया है, यानी मोहल्लों के कुछ लोगों ने जमात से पढ़ी तो सबके ज़िम्मे से जमात छोड़ने की बुराई जाती रही, और अगर सब ने जमात छोड़ी तो सब ने बुरा किया। रमज़ान शरीफ के वितर में जमात मुस्तहब है, सुन्नतों और नफलों में जमात मकरूह है, और रमज़ान के अलावा वितर में भी मकरूह है। अगर जानता है कि अज़ाए वज़ू 3 बार धोने में रकत छूट जाएगी तो बेहतर यह है कि 3 बार ना धोए और रकत ना जाने दे, और अगर समझता है कि 3 बार धोने में रकत तो मिल जाएगी मगर तकबीर ऊला ना पाएगा तो 3 बार धो ले। मोहल्ले की मस्जिद में जिसके लिए इमाम मुकर्रर है, मोहल्ले के इमाम ने अज़ान और इकामत के साथ सुन्नत के मुताबिक जमात पढ़ ली है तो अब फिर दोबारा अज़ान और इकामत के साथ पहले ही की तरह जमात करना मकरूह है, और अगर बेअज़ान जमात दोबारा की तो हरज नहीं। जबकि महराब से हटकर हो और अगली पहली जमात बेअज़ान हुई या आहिस्ता अज़ान हुई या गैरों ने जमात कायम की तो फिर जमात कायम की जाए, और ये जमात सानिया ना होगी। जिसकी जमात जाती रही उस पर यह वाजिब नहीं कि दूसरी मस्जिद में जमात तलाश करके पढ़े, अलबत्ता अगर ऐसा करे तो मुस्तहब है। इन उज़रों से जमात छोड़ सकता है। ऐसी बीमारी के मस्जिद तक जाने में मशक्क़त हो, सख्त बारिश हो, बहुत कीचड़ है, सर्दी है, सख्त अंधेरा है, आंधी पखाना पेशाब रियाह का बहुत ज़ोर होता हो, जालिम का खौफ, काफिले छूट जाने का डर, अंधा होना, अपाहज होना, इतना बूढ़ा होना कि मस्जिद तक जाने से मजबूर हो, माल या खाने के हलाक हो जाने का डर, मुफलिस को कर्ज ख्वाह का डर, बीमार की देखभाल की अगर छोड़ कर चला जाएगा तो उसको तकलीफ होगी या घबराएगा। ये सब जमात छोड़ने के उज़र हैं। औरतों को किसी नमाज में जमात की हाज़िरी जायज़ नहीं। दिन की नमाज हो या रात की, जुमे की हो या ईदैन की, चाहे जवान हो या बुढ़िया, यूं ही वाज की मजलिस में जाना नाजायज़ है। अकेला मुक्तदी मर्द अगरचे लड़का हो, इमाम के बराबर दाईं तरफ खड़ा हो, बाईं तरफ या पीछे खड़ा हो, पीछे खड़ा होना मकरूह है। 2 मुक्तदी हों तो पीछे खड़े हों, बराबर खड़ा होना मकरूह। 2 से ज़्यादा का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूह तहरीमी है। एक आदमी इमाम के बराबर खड़ा था, फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाए और ये आने वाला इस मुक्तदी के बराबर खड़ा हो जाए, और अगर इमाम आगे ना बढ़े तो ये मुक्तदी पीछे हट आए या खुद हट आए या आने वाला उसको पीछे खींच ले। लेकिन जब मुक्तदी एक हो तो उसका पीछे आ जाना अफजल है, और अगर 2 हों तो इमाम का आगे बढ़ जाना अफजल है। सफ़ें सीधी हों और लोग मिलकर खड़े हों, बीच में जगह ना रहे, और सबके मुंडे बराबर हों और इमाम आगे हो। पहली साफ में और इमाम के करीब खड़ा होना अफजल है, लेकिन जनाजे में पिछली साफ में होना अफजल है। मुक्तदी को तकबीर तहरीमा इमाम के साथ या बाद में कहना चाहिए, यहाँ तक कि अगर लफ्ज़ अल्लाह तो इमाम के साथ कहा और अकबर इमाम से पहले तो नमाज ना होगी। मुक्तदी को किसी नमाज में किरात जायज़ नहीं, ना अलहम्दु ना सूरत, ख्वाह इमाम ज़ोर से पढ़े या आहिस्ता, इमाम का पढ़ना मुक्तदी के लिए काफ़ी है। सफ़ों की तरतीब यूँ होनी चाहिए कि अगली सफ़ों में मर्द हों और उसके बाद लड़के और सबसे पीछे औरतें। इमाम को मुसलमान मर्द आकल और बालग नमाज के मसाइल का जानने वाला गैर माजूर होना चाहिए कि अगर इमाम में इन बातों में से कोई बात ना पाई गई हो तो उसके पीछे नमाज ना होगी।
मिसल मासूर का या अपने से जायद उज़र वाले का इमाम हो सकता है, और अगर इमाम मुक्तदी दोनों को दो किस्म के उज़र हों, मसलन एक को रियाह का मर्ज़ है, दूसरे को कतरे का, तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता। तयम्मुम करने वाला वज़ू करने वाले का इमाम हो सकता है। मौज़ू पर मसा करने वाला पैर धोने वालों की इमामत कर सकता है। खड़ा होकर नमाज पढ़ने वाला बैठ कर पढ़ने वाली इक्तदा कर सकता है। वो शख्स जो रुकू और सजूद करता है वो उसके पीछे नहीं पढ़ सकता जो इशारे से पढ़ता है, लेकिन अगर इमाम और मुक्तदी दोनों इशारे से पढ़ते हों तो इक्तदा जायज़ है। बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद कुफ्र को ना पहुँची हो, जैसे तफजीलिया, उसको इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज मकरूह, तहरीमी वाजिब आदा है। फासिक मोलिन जैसे शराबी, जवारी, ज़ानी, सूदखोर, चोरखोर वगैरह जो कबीरा गुनाह अलानिया करते हैं, उनको इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज मकरूह, तहरीमी वाजिब है। वो बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद कुफ्र को पहुँच गई हो, जैसे राफजी, अगरचे सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ या सहाबियत से इनकार करता हो, और वो जो कुरान को मखलूक बताता, और वो जो शफ़ात या दीदार इलाही या अज़ाब कब्र या करामन कातबीन का इनकार करता है, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। उससे सख्त तर हुक्म उन लोगों का है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि सुन्नत बनते हैं, सुन्नत के पैरोकार बनते हैं, उसके बावजूद बाज़ुर्यात दीन को नहीं मानते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, या कम अज़ कम तौहीन करने वालों को मुसलमान जानते हैं, उनके पीछे भी बिल्कुल नमाज जायज़ नहीं। फासिक की इक़्तिदा ना की जाए मगर सिर्फ जुमे में, किसमें मजबूरी है, बाकी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद में चला जाए, और जुमा अगर शहर में चंद जगह होता हो तो उसमें भी इक़्तिदा ना की जाए, दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़ें। इमाम का तन्हा ऊंची जगह खड़ा होना मकरूह है, अगर बुलंदी थोड़ी हो तो मकरूह तज़हीबी, और अगर बुलंदी ज़्यादा हो तो मकरूह तहरीमी है। इमाम नीचे हो और मुक्तदी ऊंची जगह पर, यह भी मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। जमात में उस वक़्त शामिल हो जबकि कुछ रकतें इमाम पढ़ चुका था और आखिर तक इमाम के साथ रहा। मुनफरद के मायने अकेला पढ़ने वाला जो जमात के साथ न पढ़े। मसबूक ने इमाम को कादे में पाया तो इस तरह शामिल हो कि पहले नियत करके खड़ा हो और सीधे खड़े रहने की हालत में तकबीर तहरीमा कहकर फिर दूसरी तकबीर कहता हो। किसी ने 4 रकत वाली फ़र्ज नमाज अकेले शुरू की और अभी पहली रकत का सजदा ना करने पाया था, वही जमात शुरू हुई तो अपनी नमाज तोड़कर जमात में शरीक हो जाएं। और फजर और मगरिब में तो अगर पहली रकत का सजदा भी कर लिया तो भी तोड़कर शरीक हो जाए। जमात इस तरह कायम की जाए कि नमाज का जब मुस्तहिब वक़्त शुरू हो जाए तो अज़ान कही जाए, उसके बाद सब लोग बावजू मस्जिद में या जहाँ जमात करनी हो जमा हो, और सुन्नत ये है कि सुन्नत घर से पढ़कर ना आए हों तो उससे फारग होकर सब पर सब बैठ जाएं और इमाम अपनी जगह पर बैठ जाए और मौज़िन तकबीर कहे। जब हय्या अलल फलाह पर पहुँचे तो तब इमाम और मुक्तदी सब लोग खड़े हो जाएं। इमाम नमाज और इमाम की नियत करे, कद कामत सलात से ज़रा पहले अल्लाह अकबर के हाथ बांध लें और पढ़ना शुरू कर दें, और मुक्तदी भी इस नमाज और इक्तदा की नियत करके अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लें और सना पढ़कर खामोश खड़े रहें। जब इमाम रुकू में जाए तो मुक्तदी भी रुकू करे और इमाम के साथ साथ पूरी नमाज ख़त्म करे। अलहम्द और सूरत के सवाल सब कुछ जो नमाज़ों में पढ़ा जाता है पढ़ें। अगर कोई शख्स इमाम के शुरू कर देने या कुछ रकतों के पढ़ लेने के बाद आया तो वो भी उस नमाज और उस इमाम के पीछे पढ़ने की नीयत से शरीक हो जाए। आखिर में जब इमाम सलाम फेरे तो सब सलाम फेर लें।
لیکن جس کی نماز کو چھوٹ گئی ہے وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کر کے سلام پھیرے۔ سلام کے بعد امام اپنے دائیں یا بائیں مقتدیوں کی طرف گھوم جائے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا مانگے اور مقتدی بھی دعا مانگے۔ دعا کے بعد اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر سنت نمازیں پڑھے۔ امام تکبیر تحریمہ قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے کہے اور مقتدی امام کے تکبیر کہنے کے بعد تکبیریں کہے۔ وما علینا الا البلاغ۔